की मीनिंग से। मीनिंग ऑफ क्रुएल्टी, सच बिहेवियर विच कॉजेज फिजिकल और मेंटल हार्म टू अनदर पर्सन इज क्रुएल्टी। यानी कि ऐसा व्यवहार या ऐसा बर्ताव जिससे किसी व्यक्ति को कोई इंजरी हो, और इंजरी कैसी, या तो फिजिकल भी हो सकती है या फिर मेंटल भी। अब बात करते हैं क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन। सो क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन इन इंडिया बाय द हस्बैंड एंड ऑफ हिज रिलेटिव्स हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड। यानी कि इंडिया में किसी भी महिला पर उसके पति के द्वारा या पति के रिश्तेदारों के द्वारा अगर क्रुएल्टी की जाती है तो उसके प्रावधान और उसकी पनिशमेंट इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 498A में बताए गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 498A की कि उसे आईपीसी में कब जोड़ा गया और उसको ऐड करने की ऑब्जेक्ट क्या थे। सेक्शन 498A was introduced or inserted in Indian Penal Code in the year 1983। और इसके पीछे इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसका ऑब्जेक्ट था टू प्रोटेक्ट मैरिड वुमेन फ्रॉम बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। यानी कि 498 जो सेक्शन है उसको आईपीसी में 1983 में ऐड किया गया था। और इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था कि जो महिलाओं पर उनके हस्बैंड और हस्बैंड के रिश्तेदारों द्वारा क्रुएल्टी की जा रही थी उससे बचाने के लिए और उन पुरुष को या उन हस्बैंड्स को सजा दिलाने के लिए इस सेक्शन को ऐड किया गया। आइए एक बार सेक्शन 498A पर भी नजर डालते हैं कि वो क्या कहता है। Whoever being the husband or the relative of the husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished imprisonment for a term which may extend to the 3 years and shall also be liable to fine। यानी कि कोई भी पति या उस पति का रिश्तेदार किसी महिला पर क्रुएल्टी करता है, अत्याचार करता है, तो वह व्यक्ति ऐसी सजा का हकदार होगा जो कि 3 साल तक हो सकती है या जुर्माने से लायबल होगा। अब एक नजर इसके एक्सप्लेनेशन पर डालते हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी मीन्स, यानी कि इस सेक्शन के हिसाब से क्रुएल्टी का मतलब होता है ए एनी विलफुल कंडक्ट, ऐसा विलफुल कंडक्ट जिससे कोई भी पत्नी सुसाइड कमिट करती है या उसको ग्रेवियस या ग्रेव इंजरी होती है या डेंजर टू लाइफ होती है या उसकी हेल्थ को खतरा होता है। और इंजरी फिर हम बता रहे हैं इंजरी कैसी, या तो मेंटली या फिर फिजिकली। बात करते हैं बी की, सच हरासमेंट ऑफ द वुमेन टू coercing her or any person related to her fulfill any unlawful demand for any property or valuable security। यानी किसी महिला को हरासमेंट करना या उसे धमकी देना, और धमकी किस लिए, उससे अनलॉफुल डिमांड करना किसी प्रॉपर्टी के लिए या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ क्रुएल्टी। इस सेक्शन के हिसाब से, यानी कि सेक्शन 498A के हिसाब से क्रुएल्टी के एसेंशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने 3 मेन एसेंशियल्स पर फोकस किया है। पहला, वुमन मस्ट बी मैरिड, यानी कि सेक्शन 498A की कंडीशन के लिए जो क्रुएल्टी लगाई जाएगी वो शादीशुदा महिला के द्वारा लगाई जाएगी। वुमन मस्ट बी मैरिड। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी ए विलफुल कंडक्ट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, यानी कि ऐसा विलफुल कंडक्ट होना चाहिए किसके द्वारा, बाय हर हस्बैंड या फिर उसके रिश्तेदारों के द्वारा। थर्ड एसेंशियल है, उस विलफुल कंडक्ट से जो हस्बैंड ने करा है उससे उस वुमन को इंजरी होनी चाहिए, और इंजरी कैसी, मेंटली या फिर फिजिकली। अब एक नजर कुछ केस लॉस पे भी डालते हैं जो क्रुएल्टी के कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा क्लियर कर देंगे। सो पहला केस लॉ है शोभा रानी वर्सेस माधुकर रेड्डी AIR 1988। इस केस में क्या हुआ था कि शोभा रानी और माधुकर रेड्डी ने 1982 में शादी की, पर शादी के कुछ टाइम के बाद ही दोनों में दिक्कत आने लगी और वो दोनों म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी हुए, पर उनका म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो पाया। फिर वाइफ ने, जो वाइफ थी शोभा रानी, उसने डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया और डाइवोर्स का ग्राउंड रखा क्रुएल्टी। और क्रुएल्टी में भी एक्सप्लेनेशन बी, यानी कि हरासमेंट टू फुलफिल एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी। सो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट एविडेंस एज टू हरासमेंट टू द वाइफ टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर मनी इज नेसेसरी। यानी कि इस केस में कोर्ट ने कहा कि अनलॉफुल डिमांड जो करी गई है मनी के लिए या प्रॉपर्टी के लिए हस्बैंड द्वारा, उसका एविडेंस देना नेसेसरी है। विदाउट दैट एविडेंस हरासमेंट या क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं बन सकता। दूसरे केस लॉ की बात करते हैं
जगदीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1989। इस केस में क्या होता है कि वाइफ जो होती है उसके फेवर में कोर्ट की जजमेंट आ जाती है और जगदीश चंद्र हाई कोर्ट में अपील करते हैं। So in this case, it was held by the court that drinking habits of the husband and his coming home late at night have not been held to amount to cruelty। यानी कि पति की सिर्फ पीने की आदत और घर लेट आना क्रुएल्टी का ग्राउंड नहीं माना जाएगा तब तक जब तक वह पत्नी के साथ बदतमीजी ना करे या फिर उसे हरासमेंट ना करे। बात करते हैं एक और केस लॉ की, यानी कि इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक 1986। In this case, it was argued that the provision violated Article 14 of the Constitution। यानी कि इस केस में इंदर राज मलिक ने आर्ग्यू किया था कि जो सेक्शन है यानी कि 498 के जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं और पुलिस को आर्बिट्रेरी पावर देते हैं, क्योंकि हरासमेंट के ग्राउंड पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना उसके आर्टिकल 14 का वायलेशन होता है। सो कोर्ट हेल्ड सेक्शन 498A is a constitutional and no arbitrary power has been given to police as it is always exercised judicially by the court and thus article 14 is not violated। यानी कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 498A जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है और किसी भी पुलिस अधिकारी को आर्बिट्ररी पावर नहीं दी गई, क्योंकि ये कोर्ट की पावर है कि किसको सजा देनी है या नहीं देनी, या कौन दोषी है कौन नहीं, इस पे फैसला कोर्ट करेगी, पुलिस नहीं। इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक हमारी वीडियो देखें और हमारी वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon।